नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आपकी रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, पैट हो, बैंक हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी वनडे एग्जाम होते हैं वो सभी के लिए, भले ही इसमें हमने ना लिखा हो, लेकिन जिस भी यानी कि परीक्षा में आपका ये टॉपिक आता है टाइम एंड वर्क, उस सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। चलिए, चलते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखो यहाँ पर बच्चों दिया है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, ठीक। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, 10 और 4 का एलसीएम लेना है, लासा लेना है, और या यूँ कहें कि ऐसी संख्या जो 10 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो वो संख्या है 20। और 10 और 4 का जो लासा लेंगे वो कितना आ जाएगा, 20। लासा आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे और फिर ये 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10, दूनी 20 आएगा। लेकिन ये सब आपका बेसिक है, इतना बेसिक नहीं जानना है आपको, बस यहीं से समझ लो ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, छोटी-छोटी संख्या, ठीक है। 10 का हम भाग देंगे 20 में, तो कितने बार जाएगा, 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा। 4 का भाग देंगे हम 20 में, 4 पंचे 20, क्या किया हमने, 10 का भाग 20 में दिया, 2 बार गया, 4 का भाग 20 में दिया तो 5 बार गया। तो अब हमें ए और बी कार्य करने में कुल कितने दिन लगे, हमें डे निकालने हैं। तो देखो इसके लिए क्या है, कुल कार्य और बटे क्षमता। तो यहाँ पर ये जो 20 आया ये हमारा कार्य है, ये क्या है, हमारा कार्य। और ये जो है आपको दिखाई दे रही ये क्षमता है, ये क्षमता है एफिशिएंसी। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 5। तो देखो कुल कार्य हमारा कितना है, 20, और क्षमता क्या होगी, 5 में 2 जोड़ दो, दोनों की कितनी हो जाएगा, 7। तो 20/7 यही हमारा आंसर है, जो कि विकल्प नंबर ए में दे रखा है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। विकल्प नंबर ए दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है। सीता जो है एक होटल को कितने दिन में, 20 दिन में साफ कर सकती है। और रीता उसी होटल को 30 दिन में, रीता इसी होटल को कितने दिन में, 30 दिन में साफ कर सकते हैं। अब दोनों का आपको क्या लेना है, लासा। तो लासा कितना हो जाएगा, 60। 20 का भाग 60 में देंगे तो 20 दिया 60, और 30 का भाग 60 में देंगे तो 30 दूनी 60। तो उसने कहा दोनों मिलकर कितने दिनों में साफ करेंगे, तो दोनों का कार्य क्या हो जाएगा, कितने दिन में साफ करेंगे, तो कुल काम हमारा कितना है, 60, और क्षमता 3 और 2 कितने हो जाएगा, 5। 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार। तो हमारा यहाँ पे 12 दिन आंसर, 12 दिन आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है। बताइए, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो नरेंद्र जो है एक कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि अमित जो है, अमित उसको कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो दोनों का कार्य, दोनों का लासा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 10 सिक्का 60 और 12 पंचे 60। तो यहाँ पर दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, एंड ये मिलकर काम करेंगे, कुल काम कितना है, 60। इनकी क्षमता 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 भाग लगाएंगे, 11 पचे 55, 5 बचा शेष,
5/11, 11 सही, 5/11 यानी विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, बताइए क्लियर है सब? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है और बी उसी ए और बी एक साथ, अब ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम होगा? 30 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 यानी 120 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 3 चौको 12, ये एलसीएम आपका आ जाएगा, सॉरी क्षमता आ जाएगी। अब देखो उसने क्या कहा है कि 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? जब भी कोई अकेले पूछ दिया जाए, तो यहाँ पर कुल कार्य कितना है? 120 और इनका अंतर कर दिया जाता है, 4 में से 3 घटा दो, 120/1 यानी कितना आ जाएगा? 120 दिन। 120 दिन यही आपका आंसर है, जो कि विकल्प नंबर बी में दे रखा है, ठीक है? क्लियर हुआ सबको? बताएँ। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। ए अकेले कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 16 तिया 48, 24 दूनी 48, ठीक है? तो अब ए अकेले कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48/4 में 3 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ये आपका आंसर, विकल्प नंबर सी। बताइए बच्चों, क्या आपको समझ में आया? 3 में से 2 घटा दिया, वो 1 लिख दिया हमने यहाँ। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है प्रतिदिन कितने घंटे? 5 घंटे काम करके 8 दिन में, तो 5 गुणे 8 कर लेंगे, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40। आगे देखिए बी जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके और 10 दिन में कार्य पूरा करता है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 छक्का 60, ठीक है? तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ये हमारा आ गया। अब उसने आगे कहा कि ये दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? अब देखो, जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे, तो यहाँ पर कुल काम कितना है? 120। इनकी क्षमता कितनी है? 3 2 5 और ये प्रतिदिन कितना काम करेंगे? 8 घंटे, तो 8 का गुणा करा दो यहाँ पे। तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा आपका, 120/40। 4 तिया 12, 3 बार कट जाएगा, तो 3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। 3 दिन आपका आंसर है, जो कि विकल्प नंबर बी दे रखा है। बताइए, क्या आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए हैं? सवाल को समझ पाए हैं? बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो पी जो है प्रतिदिन कितने घंटे? 6 घंटे कार्य करता है और कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो ये 10 छक्का 60 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्यू जो है वो क्यू जो है प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है और कितने दिन में? 9 दिन में। 9 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, तो ये कितना हो जाएगा? 90, ठीक है? इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 तिया 18, 180 हो जाएगा, ठीक है? तो 180 ऐसी संख्या है, तो 60 से भी कटेगी, 9 से 90 से भी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, सोच पाते, तो 60 और 90 का अलग एलसीएम निकाल सकते हैं। देखो 0 से 0 कैंसल हो जाएगा, तो 6 तिया 18 3 बार जाएगा और यहाँ पर 9 दूनी 18 2 बार जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर पी और क्यू द्वारा कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये हमें दिन निकालने हैं। तो 180 कुल कार्य है, क्षमता कितनी है? 3 और 2 5 और गुणे कितना घंटा कार्य करना है हमें? 6 घंटे, तो 6 का और गुणा करा दो,
180 बटे कितना हो जाएगा 30, 0 0 काटेंगे 3 छः 18, 6 दिन आ गया। 6 दिन आपका आंसर है, ये बताइए। क्या क्लियर है सबको? बताइए क्या क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आ रहा हो तो बताएँ, कमेंट करें। हाँ, ओके, चलिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ए एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। तो यहाँ देखो ए तो 20 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, लेकिन बी जो है ए से आधे समय मतलब 10 दिन में कार्य पूरा करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। तो 20 एकन 20 और 10 दूनी 20, ठीक। आगे उसने क्या कहा? एक साथ मिलकर कार्य करते हुए, यानी ए और बी साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हुए एक दिन में वो कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं। तो हमारा कुल काम कितना है 20 और हमारी क्षमता 2 और 1 कितना हो गया 3। 2 और 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो ये आपका 20/3 आ गया। अब देखो वो 1 दिन का पूछ रहा है 1 डे का, तो 1 डे का 1/20/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 3/20। 3/20 ये आपका आंसर है 1 दिन का कार्य, 1 डे वर्क, ठीक है। अगर यहीं विकल्प में कहीं आपको 20/3 दिया तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर 3/20 आपका आंसर है। बताइए क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है बताएँ? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि 4 व्यक्ति ए, बी, सी, डी में एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटे, 3/4 घंटे, 4/5 घंटे और 1/5 घंटे में पूरा किया। तो निम्नलिखित में से किसने कार्य को पूरा करने में अधिक समय लिया है? तो देख लीजिए बच्चों, ए ने लिया 2/3 घंटे, बी ने लिया है 3/4 घंटे, सी ने लिया है 4/5 घंटे और वहीं पर डी ने लिया है आपका 1/5 घंटे, ठीक। तो देखो 2 का भाग लगाएँगे, 3 का भाग 2 में देंगे तो दशमलव लगाओ और 20 हो जाएगा, यहाँ तीन-छंग 18, 2 बचा फिर तीन-छंग 18 हो जाएगा। यहाँ देखो भाग लगाओ 0.30 हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंचे 20। यहाँ 0 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, दशमलव 80। यहाँ 0 बढ़ाओ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखिए समय किसने लिया है यहाँ पर? सी ने लिया है सबसे ज़्यादा समय, यानी कि 0.80, ठीक है। यही आंसर है आपका सी। ये देखो विकल्प नंबर बी दे रखा है। आसान प्रश्न था, कठिन नहीं था। क्या आप लोग समझ पाए बताएँ? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य के 1/5 भाग को कितने दिन में 12 दिन में पूरा कर सकता है? ए जो है कार्य का कितना 1/5 भाग कितने दिन में? 12 दिन में। तो 12 5 का 12 में यहाँ गुणा हो जाएगा, 12 पंचे 60 दिन आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में देखिए आगे बी उसी कार्य के 20% भाग, 20% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/100, यानी कि 1/5 आ जाएगा, ठीक है। और ये काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो 5 का 10 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50 दिन आ जाएगा। आगे उसने कहा है कि सी जो है 1/6 भाग को कितने दिन में? 8 दिन में। तो 6 अट्ठे 48 दिन आ जाएगा। वहीं पर जो डी है वो 1/5 भाग को कितने दिन में? 12 दिन में। तो 12 पंचे 60 दिन इसका भी आ जाएगा, ठीक है। कार्य पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा? जिसका कार्य कम होगा वो पहले पूरा करेगा, यानी कि यहाँ पर सी पहले करेगा, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है, बताइए। क्या आप सबको समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल में डाउट हो तो बताओ। चलो ठीक, आगे चलते हैं।